जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। आपके हाथ में जो ग्लोरियस पोस्टर, जो पम्फलेट आपके हाथ में है, उसे उठाओ। खुदावंद इस पे अपनी आग बरसा, और जिन हाथों में है खुदावंद उन पर भी तेरी आग उतरे। जब ये इनवाइट करें खुदावंद इस ग्लोरियस मीटिंग के लिए, चर्च अपने हाथों को उठाओ। ये वही मीटिंग है जो अगस्त में 16 अगस्त, जिस दिन मैं परमेश्वर में आया और मेरे 21 साल खुदावंद में कंप्लीट हुए हैं। और मेरा मानना है कि इस मीटिंग के बाद जो इस मीटिंग में शामिल होंगे, ब्रांचेस में होंगे, जो इस सेवकाई के साथ, इस ग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि इस मीटिंग के बाद उनकी जिंदगी में ग्लोरियस चीजें घटित होंगी, ग्लोरियस महिमामय चीजें। जैसे यूसुफ के साथ महिमामय चीज हुई कि वो प्रधानमंत्री बना दिया गया, दाऊद के साथ हुई, मसा कर दिया गया, राजा बना दिया गया, यहूदा का, फिर उस पूरे इज़राइल का। मेरा विश्वास है कि जो इस मीटिंग में इसकी तैयारी के लिए प्रार्थना करेगा, बीजों को बोएगा, खास तौर पे आत्मिक रीति से जो तैयार रहेगा, वो ग्लोरियस चीजें अपनी लाइफ में होता हुआ इस सभा के बाद देखेगा। मेरे प्रभु, जितनों के हाथों में ये पॉम्फलेट्स हैं, आग से भर दे, इनके होंठों को आग से भर दे। जब ये इन पॉम्फलेट्स को लेके जाएं खुदावन, तेरे नाम की जय जयकार हो, क्योंकि तूने मुझे बचाया खुदावन। ये तेरे ही नाम का प्रचार है। मैं अपनी वजह से, अपनी ताकत और कुव्वत और स्किल से बचाया नहीं गया, बल्कि मारा गया। तूने मुझे बचाया खुदावन। अपने हाथों को उठाओ। एक सॉन्ग जो आज भी मुझे तसल्ली देता है और मेरे दिल में बैठता है। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे सजाया, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। तूने कलवरी पे मालिक मेरी गंदगी उठा ली, तुझे जान कर मसीहा, नहीं और कुछ तमन्ना, तेरा शुक्र हो मसीहा, तेरे प्यार के लिए। अपने हाथों को उठाओ। मेरे परमेश्वर, तूने मुझे ये ग्लोरियस 21 साल दिए हैं खुदावन, और जो तेरी आत्मा ने बताया था 2025 शुरू होने से पहले, वैसा ही हुआ खुदावन। अब तेरी आत्मा ये भी बता रही है खुदावन कि अगला समय ग्लोरियस होगा,
बहुत चमकने का नहीं बल्कि छा जाने का, ऐसा चमकने का कि आंखें देख ना पाएं, ऐसा चमकने का टाइम आ चुका है तेरे नाम में खुदावन। जो आपने कहा था वो पूरा हो रहा है खुदावन। वो मेहनत, वो फास्टिंग, वो प्रार्थनाएं आपने सुनी है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन दिनों के लिए, पास्ट के लिए जो आपने सुरक्षा दी, और फ्यूचर के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आप बड़े काम करने जा रहे हैं खुदावन। एक हाथ अपना शरीर पर रखे, एक हाथ से ये पकड़ के रखे, और खुदावन जितने लोग आज तेरी प्रेजेंस में हैं मेरे परमेश्वर, ये सब लोग तेरे ग्लोरियस कामों को देखने पाएं, ये आशीषित हों, किसी अच्छी चीज की ने कमी ना हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। तारीफ करो जोर से, जितनी हाथों में ताकत है खुदावंद के नाम के, जोर से जोर से जोर से। सब क्रूसेड्स के लिए, सब ग्लोरियस मीटिंग्स के लिए तारीफ करो खुदावंद। अपने हाथों को उठाओ, बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाकर कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, और अंधकार की शक्तियां इसे चुरा ना पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग अपने बाइबल को खोलेंगे और पहला शमूएल उसकी 17 बाब 17 अध्याय उसकी अगर एक आयत को आप पढ़ेंगे, एक से लेके, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे पूरा 58 आयत तक एक होमवर्क के रूप में पढ़ें। परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, जिस तरह फूड की एक खासियत है। साइंस कहती है कि जब आप फूड को चबा चबा कर खाते हैं तो आपकी बॉडी उससे अच्छा एब्जॉर्ब करती है और बहुत सी बीमारियां नहीं लगती। उसी तरह से जब हमारी स्पिरिट का जो फूड है वो पवित्र वचन है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पर एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में है। वो बेचैनी आत्मा की भूख है, क्योंकि वो वचन ना पढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में होती है। कई बार ऐसी बेचैनी होती है जब आप प्रार्थना नहीं करते और आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो आपकी स्पिरिट जो है वो अनहैप्पी होती है और बेचैन होती है। और कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं फटाफट कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं। वो उन्हीं लोगों की तरह हैं जो फटाफट खाना खाते हैं और उनकी बॉडी पूरी खाने को अब्जॉर्ब नहीं करती, सोखती नहीं, बॉडी में कमी रह जाती है, विटामिन्स की डाइजेस्ट नहीं खाना होता, बहुत सी चीज़ें उन्हें सफ़र करनी पड़ती हैं। और उसी तरह से स्पिरिचुअल लोग भी जो फटाफट खाना खा लेते हैं, वो सोचते हैं 5 अध्याय मैंने पढ़ लिए, काम खत्म। वो उसी तरह के लोग हैं जो जल्दी में खाना खा लेते हैं लेकिन खाना पूरा पचता नहीं। तो ये भी नहीं कि आप सिर्फ 10 आयतें पढ़ें, बोले मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ आधी रोटी खाने को दूँ, बोलो आराम से खा लो, लेकिन चबा चबा के खाना, पर आधी से काम नहीं बनेगा। आपको जो आपकी खुराक है आपको लेनी पड़ेगी। उसी तरह से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो मेक श्योर आप इसे आराम से पढ़ें, और आप इसे आराम से पढ़ के इतने अध्याय पढ़ें कि आपकी कंप्लीट बाइबल 3 से 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आज जब हम इस वचन को हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसकी 17
अध्याय की 1 आयत को। तब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोक्को में एक साथ होकर सोक्को और अर्जका के बीच में एपोसद्दीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम की तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। अब यहाँ पर एक तरफ पलिश्ती खड़े हो गए, एक तरफ इजरायली खड़े हो गए, और 4 में लिखा पलिश्तियों की सामने से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता यानी 10 फुट के करीब थी। उसके सिर पे पीतल का टोप था, पत्थर का झिलम था जिसका तोल 5000 शकेल पीतल था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्शी। वो इतना जायंट आदमी था कि उसका जो पत्तल जो उसके सामने छाती पे जो ढाल लगाते थे वो 55 किलो की थी। आप देख लो कितना वो जायंट आदमी होगा कि उसके छाती पर जो ढाल लगी है वो 50-55 किलो की है, और वो कोई उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसने टी शर्ट डाली है, इतना वो आदमी बलवान था। अब यहाँ पर 8 आयत में लिखा, वो इजरायलियों को ललकार कर बोला, तुमने लड़ाई के लिए पांति क्यों बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं? अपने में से एक पुरुष चुनो कि मैं मेरे पास आए और मुझे लड़के मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु मैं अगर उसको प्रबल होकर मार दूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। 11 आयत में लिखा, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, लेकिन हर बार जब आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको अलग समझ आता है। अब यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शाऊल और उसके लोग क्यों डर रहे थे। कुछ देर पहले जो शाऊल था वो बड़े बड़े राजाओं को मारकर, बहुत बड़े राजाओं को, माइटी जो किंगडम थे उन पर कब्जा करके वो अपनी सेना की अगुवाई कर रहा था। लेकिन एक घटना होती है जब शमूएल नबी उसे कहता है कि जा और अमालेकियों से लड़, और ये वही अमालेकी हैं जिन्होंने इजरायलियों की बात को ना सुन के उनसे लड़े थे। जब वो मिस्र से निकले थे तो उनकी बात को सुना नहीं था और उन पर हमला किया था। अब तू लड़ और इन्हें मार और कुछ भी रहने मत देना, कोई पशु कोई जानवर। पर वो गया और पशु अच्छे अच्छे छोड़ दिए अपने लिए, अपनी सेना के लिए। लोगों को ज्यादा खुश करने की फिराक में चला गया वो, कि सेनापति को 100 गाय मिल गई, पूरी पब्लिक 5-5 10-10 भेड़े लूट रही है, हर एक सैनिक के पास अच्छी लूट आ गई, सब खुश थे। अगर सैनिकों को खुश करो, यही तो लड़ना है, इन्होंने तो लड़ना है। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि किसी अच्छी चीज को जीवित मत छोड़ना। अरे ये तो भैंस है, आज के हिसाब से बोलो 80,000 की भैंस है। अरे ये वाला तो 2 लाख वाला है, जानवर है, इसे संभालो, हमारे खजाने में ऐड हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को खुश करते करते कब वो परमेश्वर से हट गया उसे मालूम नहीं पड़ा। और यहां पर उस समय पोजीशन ये थी कि परमेश्वर शाऊल के संग था। कोई भी युद्ध आता था तो शाऊल उसे जीतता था। अब जब गोलियत के सामने वो आया, उस समय उसकी पोजीशन ये थी कि यहोवा का आत्मा उससे हट चुका था। और अगर आप 16 बाब को पढ़ेंगे, मैं आपको अगली मीटिंग्स में पढ़ाऊंगा कि सिर्फ यहोवा का आत्मा शाऊल पर से हटा ही नहीं था, परंतु यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता था और शाऊल को घबराहट देता था। तो इसका मतलब जब गोलियत उसके सामने आया
उसके ऊपर ना तो खुदा का आत्मा था, ना ही प्रभु उससे बात करता था, क्योंकि वचन कहता है संग्राम यहोवा का है। दाऊद क्यों अपनी हर एक लड़ाई को जीतता था? क्योंकि प्रभु से बताता था हर लड़ाई से पहले कैसे लड़ना है, किधर से जाना है, कब जाना है, किस पहर जाना है, रात सुबह दोपहर कैसे जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस पर से हट गया, क्यों? लोगों को खुश करने के चक्कर में। आज हम लोगों को खुश करते करते कब परमेश्वर को नाराज कर बैठते हमें पता ही नहीं चलता। रिश्तेदारों को खुश करते करते, ओ मैं प्रभु को मानूंगी तो मेरा पति नाराज हो जाएगा पूरी तरह से, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो जाएगा। और कब हम उस परमेश्वर से दूर हो जाते हमें मालूम भी नहीं पड़ता। यहां पर फिजिकली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब उसने अच्छी अच्छी गाय बैल सब रख लिए तो फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि प्रभु तेरे साथ है, अब प्रभु तेरे साथ नहीं है, लेकिन फिजिकली उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर कुछ दिनों के बाद दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगता है। तो वो भी स्टोरी में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा किस तरह दाऊद चुना जाता है, और वो जब वर्शिप करता है तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला जाता है जब वो वर्शिप करता है। और अब कंडीशन ये थी कि जब गोलियत उसके सामने आया तो वो उसको ललकारता है और शाऊल डरता है। आदमी को पहले मालूम नहीं होता कि वो लोगों को खुश करता जा रहा है, इसका नुकसान क्या होगा। और जब प्रभु का आत्मा निकल जाता है और शैतान जब रियल अटैक करता है आपकी लाइफ के ऊपर, अब जिनको वो खुश कर रहा था शाऊल, उन्हीं पर अटैक हो गया। तो अगर राजा मरता तो प्रजा भी मरती है, सैनिक भी मरेंगे लाखों की तादाद में। इसलिए जब आप फैमिली को प्रथम रख के खुदा को नाराज कर लेते हैं, उसी फैमिली पे अटैक होते हैं बाद में। और जब आप लोगों को नाराज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर को खुश कर लेते हैं, आप उन्हीं लोगों की बरकत का कारण बन जाते हैं, क्योंकि आपने प्रभु के वचन को नहीं छोड़ा। अब यहां पर जिन लोगों को शाऊल खुश कर रहा था, आज उन्हीं लोगों के सिर के ऊपर तलवार लटक रही थी। पुराने जमाने में जब छावनियां बांधी जाती थी तो शहर को घेर लिया जाता था, तो कोई शहर में सप्लाई नहीं आती थी, फूड सप्लाई बंद, बाहर से दूध अगर आता है, दूसरे खाने आते हैं जो आपके नहीं एरिया में पैदा होते, तो वो देश सफर करता है। कोई जहाज नहीं होते थे। जब छावनी डाल ली जाती थी तो पूरे देश की इकॉनमी बिगड़ जाती थी, तो बड़े टफ हालात होते थे। आपने इज़राइल में सुना होगा, अलीशा एलिया के समय जब छावनियां डाल ली जाती थी तो एक एक मांस का एक एक किलो चांदी के बड़े बड़े टुकड़ों में बिकने लग जाता था। लोग अपने बच्चों को मारकर खाने लगते थे। इतना फैमिन, इतना सूखा और इतना मुश्किल हो जाती थी उनको, क्योंकि सब तरफ से दुश्मन घेरा डाल के खड़े रहते थे। तो लड़ाई एक छोटी बात नहीं थी। लड़ाई मतलब कि अब टू मच स्ट्रेस उनकी लाइफ पर आया। क्यों? परमेश्वर को दूर कर लिया अपनी लाइफ से। जब आप परमेश्वर से उसके वचन को तोड़ते रहते हैं, आपको कई बार फर्क नहीं पड़ता फिजिकली, उस समय आपको लगता है। लेकिन जब शैतान रियल में अपने वास्तव अटैक को करता है, जिसको वो करना चाहता था पहले भी पर कर नहीं पाता था, क्योंकि खुदा आपके संग था। अब प्रॉब्लम गोलियत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर नहीं है। वचन कहता है जब सैमसन को हजारों की संख्या में लोग पकड़ के लेके गए
और सेनाएं उसका मजाक उड़ाने लगी, फलिश्ती सेना। और लिखा परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसने 1000 व्यक्ति को गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया। बात यह है कि प्रभु आपके संग है कि नहीं। अब यहां पर क्या होता है, 15 आयत में लिखा, दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने शाऊल के पास से आया जाया करता था। तो दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था, शाऊल के पास भी कभी कभी वो रहता था, आता था, भेड़ बकरियों को काम चरवाहे ठहरा के वापिस चला जाता, तो उसे शाऊल के पास रहना होता था। यह वचन अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा। अब यहां पर जिस बात पे हमें कंसंट्रेट करना है वो ये है कि दाऊद का जो पिता था उसे कुछ अनाज, पनीर, कुछ खाने की वस्तुएं देके लड़ाई में भेजता है। जब दाऊद लड़ाई में आता है तो वो क्या देखता है कि सब लोग टेंशन में हैं। और जैसे ही दाऊद वहां बैठता है, वह बातें कर रहा था कि फलिश्तियों की पांति में वो वीर गोलियत नामक फलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें करने लगा। अब ये सीन दाऊद के सामने होने लगता है, क्योंकि ये रोज की बात थी। 40 दिन तक वो ललकारता रहा, किसी की हिम्मत नहीं थी। अब दाऊद के सामने भी सेम सीन होता है। इट वॉज डिवाइन, ये ईश्वरीय था, टाइमिंग। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे होते, जैसे दाऊद भरा था, आपकी लाइफ में जो घटनाएं आपके आसपास होती हैं ईश्वरीय टाइमिंग से होती। अब यहां पर लिखा, उस इजरायली उसे देखकर भय खाने लगे और उसके सामने से भागे। और 25 आयत में लिखा, इजरायली कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, परंतु जो कोई उसे मार डालेगा, राजा उसे बहुत धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उससे करेगा और पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। दाऊद जब ये बातें सुनता है तो दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा उसके साथ क्या किया जाएगा? ये खतना रहित फलिश्ती है क्या कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे सेम बातें फिर की। दाऊद एक बच्चा है इस समय, अभी अभी अभिषेक किया गया है उसका शमूएल नबी के द्वारा। अभी अभी शाऊल के साथ उसे इंट्रोड्यूस किया गया है एक वर्शिपर के तौर के ऊपर। और अब एक लड़ाई आती है, सारे शाऊल सेना डरी हुई है। दाऊद का पिता उसे वापस भेजता है, घर से जा और कुछ खाना लेके जा और हालचाल पूछ के आ। और दाऊद आता है और लोग कहते हैं कि जो उसे मारेगा बहुत पैसा मिलेगा, अपनी बेटी का विवाह शाऊल उससे कर देगा और टैक्स फ्री कर देगा उसके घराने को। दाऊद कहता, क्या इतनी बड़ी ब्लेसिंग? कहता, ये खतना रहित फलिश्ती है क्या जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? अब फर्क देखिए, यहां पे फर्क यह है कि यहां पर दाऊद डर नहीं रहा। इसलिए नहीं कि वो बहुत योद्धा है, यहां तक कि जब दाऊद लड़ने के लिए जा रहा था गोलियत से और उसको शाऊल की तलवार और सब ढाल वगैरह दी गई, तो लिखा दाऊद से चल भी नहीं हो रहा था। यानी वो सेना की प्रैक्टिस में भी नहीं था। उसके भाई थे पर वो सब डर रहे थे। क्यों? सब पाप में थे। और यहां दाऊद परमेश्वर का मसा पाया हुआ, उसका आत्मा दाऊद पर उतरता था प्रभु का। और जब सुनता है, कहता क्या किया जाएगा? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये तो छोटा सा काम है। वो फिर पूछ रहा है बार बार, जब लोग पूछ रहे थे कि उसको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कहता क्या किया जाएगा? मेरे को फिर से बताओ कि शाऊल की बेटी की शादी उससे हो जाएगी?
सीधा जवाई बन जाएगा शाऊल का? क्या पूरा घराना टैक्स फ्री कर देगा? क्या बहुत पैसा, बहुत धन देगा उसको राजा? उसे यकीन नहीं, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कहता दोबारा बताओ मेरे को जरा। कहता ये खतना रहित पलिश्ती है क्या जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? एक दलेरी, एक अंदर से फायर जो उस व्यक्ति में कभी नहीं आ सकती, जो परमेश्वर से दूर है। एक धर्मी, एक पापी, दोनों चल रहे हैं, दोनों चर्च भी जा रहे हैं, पर एक प्रभु की प्रेजेंस में वफादार है और एक वफादार नहीं है। लेकिन दिखने में सेम है, गाड़ी में वो आ रहा है, गाड़ी में ये आ रहा है, सब कुछ सेम है। लेकिन एक समय आता है जब शैतान अटैक करता है और जो परमेश्वर से दूर है वो घबराता है, वो भागता है, वो डरता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जो प्रभु के नजदीक है, सेम मुसीबत, सेम कैटेगरी, 100% वही मुसीबत जब उसकी लाइफ में आती है, वो जानता है परमेश्वर उसके साथ है, वो जानता है यहोवा उसके संग है, वो जानता है शैतान का उसके जीवन पे कोई अधिकार नहीं, वो जानता है ये बीमारी, ये गरीबी, ये श्राप, ये मुसीबत, ये कोविड, ये मेरे लिए नहीं है, यीशु मसीह के नाम। आमीन। कहां थे कोविड में खामरा चर्च? आज भी इंटरनेट पे फोटोज देखो, पहले दिन से जब लोग अंदर थे, हम सड़कों के ऊपर थे, ले हैंड कर रहे थे लोगों के ऊपर, कोविड वाले लोगों के ऊपर। अन्य जाति की गवाहियां हैं, जो अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, बड़ी पदवियों के ऊपर है, पंजाब की बहुत बड़ी पदवियों के ऊपर, उनकी फैमिलीज पे कोविड के टाइम जो पहली वेव आई थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, ले हैंड हुए हैं और वो ठीक हुए हैं 2-2 दिन में। क्योंकि जब आप परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, वो समय होता है चमकने का। लोग डर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी इंटरनेट पे फिर नजर नहीं आते। लेकिन उस समय दाऊद को पता था कि यह मुसीबत खुदा की ओर से है। दाऊद की लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू गोलियत को मारना था। बिगेस्ट ब्रेक थ्रू उसकी सेवकाई का, उसकी लाइफ की एंट्री का इन रॉयल किंगडम, गोलियत को मारना था। गोलियत को वही मार सकता था जो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं, यहोवा पर भरोसा रखे, और खुदा ने उसे मसा किया, जो कि कुछ दिन पहले दाऊद को परमेश्वर ने किया था। और उसी को मसा किया जा सकता है जो प्रभु के साथ एक समय, लंबे समय तक वफादार रहा, जो कि दाऊद था और उसके भाई नहीं थे। अब जब एक विश्वासी की जिंदगी में मुसीबत आती है, हो सकता कुछ देर के लिए वो डर जाए। एलिया भी डर गया था। इजाबेल कहती है आज तेरा सिर धड़ से मैं शाम तक की अलग कर दूंगी। लिखा एलिया भागा। वो एलिया जिसने 800 कितने नबियों को मार दिया, बाल के और अशेरा के, कितने नबियों को मारा, लेकिन वो डर गया। हो सकता है धर्मी भी डर जाए, लेकिन सडनली वो कम बैक करता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर। लेकिन एक अनफेथफुल, एक बेवफा आदमी जो खुदा से बेवफा है, वो वापसी नहीं कर सकता। वो मुसीबत उसको पता है, उसको झाड़ेगी, उसको छांटेगी, उसको खत्म कर देगी। कितना जरूरी है खुदा के साथ फेथफुल रहना। हालेलुया। और यहां पर फिर दाऊद अपनी स्टोरी, जब शाऊल के पास उसे लेके जाया जाता है कि एक आदमी ऐसी बातें कर रहा है, लड़का, और शाऊल कहता है ये तो लड़का है, ये तो छोटा बच्चा है। कहता नहीं नहीं नहीं, जब मेरा बाप मुझे भेड़ बकरे को चराने भेजता था और शेर भालू मेरी भेड़ों को चुराता था, तो मैं उसके मुंह से अपनी भेड़ चुरा लेता था। एक लड़का यंग बता रहा है कि मैंने शेर को मारा है, भालू को मारा है। 5 लोग भी शेर को मार नहीं सकते हैं। भालू आदमी से दुगना तेज भागता है, शेर तो चलो आगे की बात है। ना आदमी है भालू से लड़के जीत सकता है, ना शेर से लड़के जीत सकता है। 16 साल का लड़का ऐसा कैसे बोल सकता है? वफादारी।
जब आप प्रभु के साथ फेथफुल होते हैं और सडनली कोई चीज आप पे अटैक करती है, परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है, आपके अंदर एक अजीब सी दलेरी होती है कि मैं इसको पार कर लूंगा, मैं गो थ्रू कर जाऊंगा, ये मुझे चमकाने के लिए आई, ये मुझे मारने के लिए नहीं आई। लेकिन वो वफादारी, उसके पीछे की सपोर्ट, कारण, रीजन उसका नींव है। ऊंची बोलने से शैतान भागेगा नहीं अकेला, वो आपके कैरेक्टर से, आपकी फेथफुलनेस और प्लस आपके वर्ड्स जो आप बोलेंगे फिर वो भागेगा। दाऊद ही दलेर क्यों था? कहता ये है क्या, कौन है ये जो प्रभु की सेना को ललकारे? ऐसी दलेरी, ये मुसीबत मुझे मारेगी, ये कोविड मुझे मारेगा, ये बीमारी मुझे मारेगी, इसकी क्या औकात, ये मुझे मार सकती? कोई औकात नहीं। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर प्रभु की दलेरी हो। पहला काम जो आप करेंगे इस हफ्ते वो है आप फेथफुलनेस के ऊपर, प्रभु के साथ वफादार रहना, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे। आप पूरा हफ्ता आई हैव टू बी फेथफुल विद गॉड, मुझे परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। आप मनन करेंगे। चोरी करने समय आपके हाथ रुकें, गंदा देखने समय आपकी आंखें रुकें, गलत काम करने समय आपके पांव रुक जाएं। आप मनन करेंगे कि मुझे प्रभु के साथ वफादार रहना है। पूरा हफ्ता आप मेडिटेट करेंगे, मुझे प्रभु के साथ वफादार रहना है। फुल वीक, क्योंकि वफादारी आपकी लाइफ में जब होगी, वही तेल को, वही अभिषेक को पैदा करेगी। जब अभिषेक होगा तो दलेरी होगी, जब दलेरी होगी शैतान आप पर काम नहीं कर पाएगा। तो अगले हफ्ते से जो टीचिंग सीरीज स्टार्ट होगी और आप एक वंडरफुल ब्लेसिंग को अगले हफ्ते देखने वाले हैं। वंडरफुल ब्लेसिंग, आपका दिल गदगद हो जाएगा, सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो अगले हफ्ते प्रभु भोज भी होगा, सरप्राइज भी होगा। अगस्त का महीना एक ग्लोरियस शुरुआत को लेके आएगा हमारी लाइफ में, जो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो तैयार रहो और इस पूरा हफ्ता आपको कंसंट्रेट करना है, मनन करना है। किस चीज के ऊपर? वफादारी के ऊपर, कि मुझे फेथफुल रहना है पिता के साथ। वचन को पढ़ो, फॉलो करो, कोई जानबूझ के पाप मत करो, लोगों से मत डरो, पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करने वाले मत बनो, खुदा को खुश करने वाले बनो। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं वो भी एक दिन शैतान के अटैक के नीचे होंगे। आप तो मरेंगे, वो भी मरेंगे। लेकिन जब आप गॉड प्लीजर होंगे, खुदा को खुश करेंगे, वो लोग भी बचाए जाएंगे जो आपका विरोध करते हैं। तो रेडी रहो, पूरा हफ्ता फेथफुलनेस को ढूंढो, फेथफुलनेस में रहो, मनन करो कि मुझे परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी, जिंदगी सेम नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम उठाओ अपने हाथों को,
सब जन खड़े हो जाओ। जब आप इस मास प्रेयर में जाएंगे, यहोवा का आत्मा आज बहुत से रोगियों को चर्च में चंगा करेगा और बहुत से रोगी आज आजाद होंगे। तेरा मसा यीशु बंधना नु तोड़दा है। ये सॉन्ग हम क्वायर के साथ गाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। इस प्रेयर के बाद ये सॉन्ग स्टार्ट होगा और उसके बाद हम मास प्रेयर में जाएंगे। खुदा से कहो, पिता आज से मैं तौबा करता हूं ऊंची आवाज में कि मैं तेरे साथ वफादार रहूंगी, ताकि वो दलेरी जो दाऊद के अंदर थी, पतरस पौलुस के अंदर थी, मसीह यीशु के अंदर थी, मेरे अंदर भी आ जाए। पिता, जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं वफादार बनने का, इन्हें फजल और मसा बख्श खुदा, और ये वचन पे खड़े होने वाले बन जाएं आज से, ताकि जब शैतान बुरे दिनों को लेके आए वो इनके लिए अच्छे दिन हो यीशु मसीह के नाम में। जब परीक्षा के दिनों में फिर ये स्थिर रह के ऐसी चमक के साथ बाहर आए कि दुनिया देखे खुदा में, ये अपने और अपने परिवार के उद्धार का कारण बन जाएं। अपने हाथों को उठाओ। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे मास प्रेयर में वर्शिप के बाद, और खुदावंद का रूह हीलिंग हॉल में आपको छू रहा है। पेट की कंडीशंस हील हो रही, हार्ट कंडीशन हील हो रही, और प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है। उठाओ अपने हाथों को और प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम, वर्शिप करेंगे यीशु मसीह के नाम, उसकी आराधना करेंगे, अपने होठों को खोलेंगे, झूम कर, नाच कर। थैंक यू जीसस।
कलीसियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितनी कलीसियां प्रभु हमारे साथ एक मन है खुदावन, आज इन सभी कलीसियां ने प्रभु तेरे वचन को सुना खुदावन, तेरे सामर्थ्य को ग्रहण किया, इन्होंने आराधना की, वर्शिप की प्रभु, अपने पापों से तौबा की है और मन फिराया है और एक मन और एक चित्त होकर प्रभु तेरे कामों के लिए, तेरे वचनों को सुनकर प्रभु तेरी प्रेजेंस में है, हीलिंग हॉल में है खुदावन। जितनी कलीसियां हेड चर्च और ब्रांचेस में परमेश्वर हे खुदावन, तेरे नाम में आज मैं प्रार्थना करूं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, तेरी सर्वशक्तिमान, तेरी सामर्थ्य अजीब और अचंबे कार्य, पावरफुल कार्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स इन लोगों के जीवनों में करे परमेश्वर। खुदावन कोई भी व्यक्ति खाली हाथ ना लौटे परमेश्वर, अपनी आशीषों को, अपनी सामर्थ्य को खुदावन, अपनी हीलिंग को, अपने छुटकारे को ग्रहण करके लौटे परमेश्वर। जिस तरह से कहते हैं जब इजराइली मिस्र से लौटे तो कोई भी खाली हाथ, कोई छूछे हाथ ना लौटा, बल्कि सोना चांदी लिए खुदावन, बरकतों को लिए खुशी के साथ लौटे परमेश्वर, एक विक्ट्री को ग्रहण किए हुए लौटे खुदावन। खुदावन सेम आज की इस प्रार्थना के बाद, आज की मीटिंग को ग्रहण करने के बाद जब ये लोग अपने घरों को लौटे तो आत्मिक रीति से परमेश्वर, आत्मिक रीति से आत्मिक बरकतों को, आत्मिक आशीषों को, अपनी डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग को, अपने छुटकारे को ग्रहण किए लौटे परमेश्वर। इनके शरीरों पर, इनकी देह पर खुदावन तेरा आत्मा अद्भुत रीति से जुम्बश करे खुदावन। अपने हाथ को उठाएं, धन्यवाद यीशु, अपने हाथों को लाएं, मेरे साथ एक मन हो जाएं सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां। हे परमेश्वर खुदावन, जितनी भी दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, जो भी इनके जीवनों में विचक्राफ्ट की स्पिरिट कार्य करती परमेश्वर, वो सारा जादू टोना यीशु मसीह के नाम से, वो सारी स्पिरिट, इविल स्पिरिट यीशु के नाम में पूरी तरह से फिनिश हो जाए खुदावन, आउट हो जाए। वह सारी दुष्ट आत्मा कमांड करेंगे, आउट करेंगे दुष्ट आत्माओं को रिब्यूक करेंगे, आउट करेंगे यीशु के नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, जो खेल आती हैं, जो गंदे सपने आते हैं, जो डर लगता है, वो स्पिरिट्स आउट है यीशु के नाम में। वो शैतानी स्पिरिट्स आउट है यीशु के नाम में। वो गंदी स्पिरिट्स आउट है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे सॉल्यूशन ग्राउंड पर खुदावन, ब्रांच में तेरी प्रेजेंस में खुदावन, सारे स्पिरिट्स तेरे नाम में भागे खुदावन, सारी दुष्ट आत्माएं घुटने टेके परमेश्वर। हे खुदावन, जब तू प्रार्थना करता था खुदावन तो शैतान घुटने टेकता था, आज हम तेरे नाम से आते हैं परमेश्वर, तेरे नाम से आते हैं खुदावन, तेरा नाम लेकर कहते हैं प्रभु, सारी स्पिरिट, सारी दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से कैंसिल हो जाए, वो गिरे अभी दुष्ट आत्मा इन शरीरों से, इन सेहत से, इनके शरीर से, इनकी सेहत से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों से, इनके ब्लड से, हड्डियों से, इनके सारे सिस्टम से, इनकी पूरी देह से, इनकी लाइफ से, इनके जीवन से, सारी शैतानी दुष्ट आत्माएं अभी गिरे, यीशु के नाम में गिरे, यीशु के नाम में गिर जाए, यीशु के नाम में गिर जाए। सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। वो दुष्ट आत्माएं आउट इन जीसस नेम, दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट आत्माएं अभी घुटने टेके, अभी घुटने टेके यीशु नाम में, घुटने टेके यीशु नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं गिरे यीशु के नाम में, सारी दुष्ट आत्माएं गिर जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माएं घुटने टेके यीशु के नाम में। अभी ये दुष्ट आत्माएं बाहर निकले राइट नाउ। मैं कमांड करती हूँ परमेश्वर की दासी होने के नाते, आउट हो जाए यीशु के नाम में। अभी दुष्ट आत्माएं बाहर निकले इन जकड़े शरीरों से, इन शैतानी इन्फ्लुएंस्ड लोगों से, अभी दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, आउट हो जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। वो दुष्ट आत्माओं को कमांड करें, आउट करें, ऊंची आवाज में आउट करें, अधिकारों के साथ आउट करें, रिब्यूक करें, आउट हो जाए दुष्ट आत्माएं। इनके शरीर से, परिवार से, ब्लड से, सिस्टम से आउट हो जाए, इनके देह से आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। सारी दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, जादू टोने की आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। अभी बाहर निकल दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए यीशु नाम में। सारे दुष्ट आत्मा अभी चीखे चिल्लाएं और भागे, चीखे चिल्लाएं और भागे, आउट हो जाए। सारी दुष्ट आत्मा इनके शरीरों से भागे और आउट हो जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु के नाम में, आउट हो जाए दुष्ट आत्मा। ए दुष्ट आत्मा, तुझे मैं हुक्म देती हूँ, आउट हो जा यीशु के नाम में। घुटने टेके यीशु नाम में, घुटने टेके। सारी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु नाम में, घुटने टेके। इनकी सेहत से घुटने टेके, इनके परिवार से घुटने टेके। सारी दुष्ट आत्मा आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
की बीमारी, जितनी बीमारी इनके जीवन में काम करती, वो बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं, वो बीमारियां जो लंबे समय से इनके जीवनों में चलती आ रही, वो दुष्ट आत्माओं की वजह से होने वाली बीमारियां, हर तरह का रोग यीशु नाम में आउट हो जाए। यीशु नाम में हर तरह का रोग आउट है, यीशु नाम में आउट है, यीशु नाम में आउट है, यीशु के नाम में सारे रोग आउट हो जाए। लिखा है कि जब गोलियत ने दाऊद को कोसा, अपने देवताओं के नाम ले लेकर उसे कोसा, उसे शापित किया, तो लिखा है कि दाऊद चुप ना रहा। कहते हैं उसने यीशु के नाम से, उसने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से उसने ललकारा, उसने ये परमेश्वर के नाम से उसने वचनों को बोलते, उसने मुंह खोल कर कहते हैं सारे कर्स कैंसिल किए थे। यीशु नाम में अपने मुंह को खोलें और सारी बीमारियों को डांटे, सारी बीमारियों को डांटे, सारे रोग आउट हो जाए यीशु के नाम में। हर तरह का रोग इनके शरीर को छोड़ के जाता रहे, ब्रेन हेमरेज, वो हार्ट के रोग, वो हड्डियों के रोग, वो ब्लड के रोग, यीशु नाम में इनके शरीरों से आउट हो जाए। सारे रोग अभी बाहर निकले यीशु नाम में, सारे रोग बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सारे रोग यीशु नाम में आउट हो जाए। वो सारे रोग, वो पथरियां, गिल्टियां, वो स्किन के रोग, वो ब्लड के रोग यीशु नाम में बाहर निकले। वो सारी दुष्ट आत्माएं गिरे, वो सारे रोग अभी गिरे, वो सारे रोग, वो रसौलियां अभी पिघले यीशु के नाम में, सारी रसौलियां गायब हो जाए। वो स्किन के रोग अभी यीशु के नाम में गायब हो जाए, वो सारी पथरियां गायब हो जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में लिखा दाऊद चुप ना रहा, गोलियत के कोसने पर कहते वो चुप ना रहा, कहते उसने मुंह खोलकर गोलियत को यीशु नाम में, परमेश्वर के नाम में, यहोवा पिता के नाम में उसने ललकारा, वचनों को बोलकर सारे कर्स कैंसिल किए यीशु नाम में। कहें यीशु नाम में सारे रोग खत्म है। कहे मैं ना मरांगा वरन जीवित रहांगा और परमेश्वर के कामों को करता रहांगा। कहे मैं ब्लेस्ड हूं, मैं हील्ड हूं। कहे आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। कहे मैं ब्लेस्ड हूं। यीशु नाम में सारे कर्स कैंसिल हैं, यीशु नाम में वंशलीय कर्स कैंसिल हैं, यीशु नाम में वंशों से चली आ रही वो बीमारियां, वो शुगर, वो बीपी, वो हार्ट के रोग, वो रसौलियां, वो फैमिली डिस्प्यूट्स, वो डाइवोर्स, यीशु नाम में सारे जनरेशनल कर्स कैंसिल हैं। अभी कैंसिल करते, काटते हैं यीशु नाम में, सारे कर्स यीशु नाम में काटते हैं यीशु नाम में। इनके परिवारों को परमेश्वर ब्लेस करे, हर तरह का कर्ज खत्म हो जाए यीशु नाम में, सारी बीमारियां खत्म हो जाए यीशु नाम में, सारी बीमारियां, हर तरह का रोग यीशु नाम में पूरी तरह से कैंसिल है यीशु नाम में। खुदावन तेरी सॉल्यूशन ग्राउंड ब्रांचेस में प्रभु, तेरी पवित्र प्रेजेंस में प्रभु, तेरा आत्मा छुए एक एक जन को, हर तरह का कर्ज कैंसिल हो जाए, हर तरह का कर्ज, हर तरह की बीमारी यीशु नाम में इनके शरीरों से बाहर निकले, आउट हो जाए। कमान करे, आउट करे, आउट करे, आउट करे, कमान करें, आउट हो जाए यीशु नाम में। हर तरह का रोग यीशु नाम में आउट हो जाए इनके शरीरों से, हर तरह का रोग यीशु नाम में आउट हो जाए, हर तरह की बीमारी यीशु नाम में आउट हो जाए। नाम ले लेकर अपनी बीमारी का, अपने चैलेंज का नाम ले और आउट करें, चैलेंज का नाम ले और आउट करें। दाऊद ने कहा मैं आता हूं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से। आज वही परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसने कहा कि तूने मुझे नहीं, परमेश्वर को ललकारा है। इसी तरह से अथॉरिटी के साथ दाऊद की तरह कि हे शैतान, तूने मुझे नहीं, खुदावंत को ललकारा है, तूने प्रभु यीशु मसीह को ललकारा है, जो तूने मेरी लाइफ में बीमारियों को भेजा है, प्रॉब्लम्स को भेजा। कहें कि तूने मुझे नहीं, तूने जीवत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ललकारा है। मैं आती हूँ, कहे मैं आता हूँ यीशु नाम में, मैं आती हूँ यीशु नाम में। ऊंची आवाज में आपकी आवाज मुझे सुननी चाहिए। मैं आता हूँ यीशु नाम में। दुष्ट आत्माएं भागे, दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, रिब्यूक करे, दुष्ट आत्माओं को आउट करे, आउट इन जीसस नेम। दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए, बीमारियां आउट हो जाए, बीमारियां आउट हो जाए। अपनी बीमारी का नाम ले, सारी बीमारियां आउट, ब्लड के रोग आउट है, हर तरह के हार्ट के रोग, दिल के रोग यीशु नाम में पूरी तरह से रिवर्स हो जाए, सारी ब्लॉकेज रिवर्स हो जाए, हर तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स, नेगेटिव रिपोर्ट्स रिवर्स हो जाए यीशु नाम में। ब्रेन के रोग, वो डिप्रेशन, हर तरह की स्ट्रेस, हर तरह की चिंताएं यीशु नाम में पूरी तरह से आज खत्म हो जाए। सारी तरह की स्ट्रेस, चिंताओं को रद्द करते हैं। अपने सिरों पर हाथ रखें। हर तरह का स्ट्रेस, हर तरह की चिंता को हम क्या करते हैं? हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं। सारा भार, कंधों पर भार, जो सिर पर भार है, जो चिंताएं, जो टेंशन है, जो आपको जीने नहीं देती, वो सारे कर्ज, वो सारा भार अभी उतरे, वो कंधे हल्के हो जाए, वो सिर का भार अभी जाता रहे, वो हल्के हो जाए सिर,
सारी ब्रेन की वो नसों की प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज समस्याएं, वो ऑटिज्म, हर तरह के सिर के रोग यीशु नाम में पूरी तरह से खत्म है, यीशु नाम में फिनिश है। सारे शैतानी बंधन खत्म है, वो सारा स्ट्रेस खत्म है, वो आत्मिक रीति से मानसिक रीति से जो स्ट्रेस है दिमाग पर वो सारा खत्म है, वो सारी चिंताएं खत्म है यीशु नाम में। यीशु नाम में सारे रोग खत्म है, सिर के रोग सारे खत्म है। अपने सिर पर हाथ रखें, हर तरह के सिर के रोग खत्म है, हर तरह का अटैक खत्म है, हर तरह के ब्रेन के अटैक खत्म, ब्रेन हैमरेज, वो सारा ब्रेन हैमरेज का असर पूरी तरह से खत्म है। बंद नसें खुले, ब्लॉकेज खत्म हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो प्रभु यीशु के नाम में। सारी चिंताएं, डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाए यीशु नाम में। अपने हाथ को उठाएं, रिब्यूक करें क्लेश की स्पिरिट को, हर तरह की लड़ाई झगड़े की आत्मा को अपने परिवारों से, अपनी लाइफ से, अपने बच्चों के जीवन से, हर तरह की वो स्पिरिट लड़ाई झगड़े का आत्मा आउट है, आउट करें, रिब्यूक करें ऊंची आवाज में। कहे मैं रिसीव करती हूँ, आज मैं हीलिंग को ग्रहण करती हूँ। आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव। कहे मैं हीलिंग को ग्रहण करता हूँ, मैं हीलिंग को ग्रहण करती हूँ। आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव डिलीवरेंस। कहे आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव डिलीवरेंस। यीशु के नाम में मैं छुटकारे को ग्रहण करता हूँ, यीशु के नाम में मैं हीलिंग को ग्रहण करती हूँ। आई रिसीव, कहे आई रिसीव हीलिंग। यीशु के कोड़े खाने से कहे मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के ब्लड से, यीशु के ब्लड से, यीशु के पवित्र सामर्थ्य ब्लड से कहे कि मेरे सारे पाप धुल चुके हैं, मेरे सारे रोग खत्म हो चुके हैं, स्किन के रोग खत्म हो चुके हैं। आई रिसीव हीलिंग। ऊंची आवाज में कहें आई रिसीव हीलिंग। डिक्लेयर करें, घोषणा करें आई रिसीव हीलिंग। प्रार्थना करें आई रिसीव हीलिंग। ऊंची आवाज में कहें आई रिसीव हीलिंग। अंगीकार करें दाऊद की तरह, कहें आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव हीलिंग। हीलिंग हॉल अंगीकार करें आई रिसीव हीलिंग। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रार्थना करें, आप विश्वास करें, आप अंगीकार करें, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको हील कर दिया। आई रिसीव हीलिंग। अंगीकार करें आई एम फ्री, आई एम डिलीवर्ड, आई एम फ्री, मैं आजाद हूं, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम हील्ड, आई हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम डिलीवर्ड, आई एम डिलीवर्ड, आई एम फ्री इन जीसस नेम। ऊंची आवाज में आई एम फ्री, आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव फेवर, आई रिसीव फेवर, आई रिसीव फेवर। ऊंची आवाज में कहें आई रिसीव फेवर, आई रिसीव बेबी ब्लेसिंग, आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव हीलिंग, आई रिसीव स्ट्रेंथ, I receive power, I receive anointing। ऊंची आवाज में जो मसा ग्रहण करना चाहिए, I receive anointing, 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 I receive anointing। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। यीशु नाम में जितने भी रास्ते शैतान ने बंद किए हैं, वो टेस्टमनीज के रास्ते, जो शैतान ने वो दरवाजे जो बंद किए, यीशु नाम में खुले। और शैतानी दरवाजे कहें, शैतानी दरवाजे मेरे जीवन से बंद हो जाएं, वो फेलियर के दरवाजे बंद हो जाएं। अंगीकार करें वो फेलियर के दरवाजे बंद हो जाएं। अंगीकार करें कि वो सारे निर्बलता के, दुर्बलता के, बीमारी के दरवाजे बंद हो जाएं। कहें कि वो सारे बंधनों के, वो कॉस्ट के दरवाजे, वो श्रापों के दरवाजे मेरे जीवन से बंद हो जाएं। कहें कि वो सारे गिरावट के, वो घटी के दरवाजे मेरे जीवन से बंद हो जाएं। कहें वो सारे शर्मिंदगी के दरवाजे मेरे जीवन से बंद हो जाएं। कहें वो बीमारी के दरवाजे, वो दुर्बलता के दरवाजे मेरे जीवन से पूरी तरह से बंद हो जाएं। कहें कि जो शैतान ने दरवाजे खोले मेरे जीवन से बंद हो जाएं और खुले परमेश्वरीय दरवाजे। कहें कि परमेश्वर के दरवाजे खुल जाए, परमेश्वर के टेस्टमनी के दरवाजे मेरे जीवनों में खुल जाए, टेस्टमनी के वे मेरे जीवन में ओपन हो जाए। कहें कि टेस्टमनीज के वेज मेरे जीवन में ओपन हो जाए। रिसीव टेस्टमनी। अंगीकार करें कि टेस्टमनी के दरवाजे मेरे जीवन में ओपन हो जाए, टेस्टमनी के वेज ओपन हो जाए, टेस्टमनी के वेज हो जाए यीशु नाम में। यीशु नाम में टेस्टमनी के वेज ओपन हो जाए मेरे जीवन में। कहें आई रिसीव टेस्टमनी, आई रिसीव टेस्टमनी। ऊंची आवाज में कहें आई रिसीव टेस्टमनी, टेस्टमनी, आई रिसीव टेस्टमनी के दरवाजे मेरे जीवन में ओपन हो जाए। और जितने दरवाजे शैतान ने बंद किए और जो खुलने चाहिए वो सारे दरवाजे खुले।
वो आशीषों के दरवाजे खुलें, कहें वो आशीषों के दरवाजे खुलें, वो हीलिंग के दरवाजे खुलें, वो छुटकारे के दरवाजे खुलें, वो ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलें, वो आशीषों के दरवाजे खुलें, वो हीलिंग के दरवाजे खुलें, वो टेस्टिमनी के दरवाजे खुलें। कहे मेरे परिवार में, मेरे सिस्टम में, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरी सेहत में वो दरवाजे खुलें, जो परमेश्वरीय दरवाजे मेरे जीवन में खुलें। यीशु के नाम में आई रिसीव टेस्टिमनी। कहें आई रिसीव टेस्टिमनी। यीशु के नाम में आई रिसीव टेस्टिमनी। कहें आई रिसीव, आई रिसीव, आई रिसीव टेस्टिमनी। यीशु के नाम में आई रिसीव टेस्टिमनी। यीशु के नाम में आई रिसीव टेस्टिमनी। सारे शैतानी असर यीशु के नाम में पूरी तरह से खत्म हो जाए। सारे शैतानी कर्स, बच्चों के जीवन में जो शैतान का इन्फ्लुएंस है, फोन से, टीवी से, अलग अलग तरह की वीडियो से, गलत संगति से, बाहर आने जाने से, दूसरी चीजों को देखने से, जितने भी शैतानी असर है वो सारा असर, शैतानी इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म हो जाए। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखे, बच्चे अपने सिरों पर हाथ रखे, प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। सारा शैतानी इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म है, सारा शैतानी असर खत्म है बच्चों के जीवन से। एक्सीलेंट स्पिरिट इन बच्चों को छुए, परमेश्वर का उत्तम आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें। हर तरह की बीमारी, हर तरह का शैतानी इन्फ्लुएंस इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए। सारा शैतानी असर बेअसर हो जाए। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाएं। सभी कलीसियाओं को प्रभु ब्लेस करें। मैं परमेश्वर की दासी होने के नाते मैं एक जन को, सभी कलीसियाओं को, ब्रांचेस को, हेड चर्च हीलिंग हॉल को ब्लेस्ड और आशीषित घोषित करती हूँ। सारी क्वायर को, सारे सेवादारों को, वॉलंटियर्स को मैं आशीषित घोषित करती हूँ। सारे हीलिंग हॉल पेशेंट्स को मैं हील्ड घोषित करती हूँ। जितने लोग दुष्ट आत्माओं के सताए हुए, मैं उन्हें डिलीवर्ड घोषित करती हूँ। जितने लोग फेलियर में, घटी में जीते हैं, मैं उन्हें ब्लेस्ड, आशीषित घोषित करती हूँ। जितने लोगों ने बेबीज कंसीव नहीं किए, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई घोषित करती हूँ। आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। आपका जीवन ब्लेस्ड है यदि आपका आमीन ऊंचा है। आपकी सेहत ब्लेस्ड है, आपके बच्चे ब्लेस्ड हैं आज से, आपके परिवार ब्लेस्ड है यीशु नाम में। आपके बिजनेस ब्लेस्ड है यीशु नाम में। आपका लव वंस ब्लेस्ड है यीशु नाम में। आप ब्लेस्ड है। वचन कहता है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं कर्स करूंगा। आपके जीवन में बोले गए हर तरह के कर्स, एनिमीज, शत्रु ने, शैतान इन्फ्लुएंस्ड लोगों ने जो भी नेगेटिव वर्ड्स आपके लिए बोले, वो सारे परमेश्वर रिवर्स करेगा यीशु नाम में। अभी रिवर्स करेगा यीशु नाम में। सारे कर्स रिवर्स हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। ऊंची आवाज में कहें आमीन। तारीफ करें परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। धन्यवाद यीशु। क्रूसेड के लिए तारीफ करें, अद्भुत अमेजिंग क्रूसेड के लिए परमेश्वर ने माइटी काम किया। प्रभु ने अपने दास को ऊंचा किया। परमेश्वर अपने दास को माइटी रीति से, खुदा अद्भुत रीति से लेकर गया यूरोप में। तारीफ करें सभी कलीसियां। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अभी हम कुछ टेस्टिमनीज को सुनेंगे। बड़ी टेस्टिमनीज आज बनी आई है, उन टेस्टिमनीज को सुनते हैं।